All right, I think we have skipped another thing, so let us quickly see that also. I want to talk about sectional balancing, right? Or let us say the sectional system, right? Sectional system and self-balancing leisure system are a bit different. ठीक है, पहले समझा देती हूँ और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. For example, sectional balancing. Just give me a moment. राइट, सो देर आर टू सिस्टम्स. एक होता है सेक्शनल सिस्टम, एक होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम. ठीक है, अभी तक इनके बीच का डिफरेंस भी एक बार हम समझेंगे. पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने जो अंडरस्टैंडिंग अडॉप्ट की है. तो अभी तक हमने जो अंडरस्टैंडिंग अडॉप्ट किया उसमें हमने कहा कि हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में तीन लेजर्स बना लेते हैं एक लेजर बनाने की बजाय, विच इज वन इज अ डेटर्स लेजर, वन इज अ क्रेडिटर्स लेजर एंड दी थर्ड वन इज जनरल लेजर. ठीक है, और हमने बोला कि तीनों के तीनों सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं. ऑल थ्री लेजर्स आर सेल्फ बैलेंसिंग. सबसे पहले ये बोला. ठीक है, दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे बोली है वो ये है कि इनका अपना टीबी होता है. डेटर्स लेजर का अपना टीबी बनेगा, क्रेडिटर्स लेजर का अपना टीबी बनेगा और जनरल लेजर का, और ये तीनों टीबी अलग अलग बन सकते हैं. तो वी आर सेइंग हर सेपरेट लेजर अकाउंट से एक सेपरेट टीबी बनेगा. राइट, ओके. So there are this is self balancing system. All three ledgers are self balancing. और इस केस में हम क्या करते हैं, जनरल लेजर में देर इज अ डेटर्स, टोटल डेटर्स अकाउंट ले लो या डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. सिमिलरली टोटल क्रेडिटर्स ले लो या फिर क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट ले लो, ये बनता है. और ठीक है, क्रेडिटर्स के लेजर में एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. सिमिलरली डेटर के लेजर में भी एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. ठीक है, ये अभी तक हमने समझा था. राइट, नाउ सेक्शनल सिस्टम और let me just clear, I think this circle is not making any contribution. Sectional system और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को हम जनरली सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हैं. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं इसका एक लोअर वर्जन या लोअर एंड जिसमें थोड़ी सी कम चीजें होती हैं वो सेक्शनल सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल, सेक्शनल सिस्टम में भी हम तीन लेजर्स ही बनाते हैं. वन इज अ जनरल लेजर, द अदर इज क्रेडिटर्स लेजर एंड द थर्ड वन इज डेटर्स लेजर. अब आप कहेंगे ये तो दोनों सेम है. बिल्कुल, दोनों उसकी तरह यहाँ पे भी हम तीनों लेजर्स अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, फिर अलग क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल लेजर सेल्फ बैलेंसिंग होता है. इसमें हम सिर्फ एक ही टीबी बनाते हैं और सब कुछ इसी टीबी में टैली होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ जनरल लेजर में हम डबल एंट्री पोस्टिंग करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. सिर्फ यही सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट होता है, इन दोनों का टीबी नहीं बनता. ठीक है, इसमें इंडिविजुअल डेटर्स के बैलेंसेस होंगे और इसमें इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट्स मेंटेन होंगे. राइट, लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग सिर्फ जनरल लेजर की होती है. ठीक है, और टीबी बनेगा, टैली होगा.
ठीक है। अब इसमें इस अकाउंटिंग सिस्टम में जनरल लेजर में इसके अलावा दो कंट्रोल अकाउंट जो हमने यहां देखे हैं वो यहां पे भी बनते हैं। व्हाट आर दीज? टोटल डेटर्स कह लो या डेटर्स एडजस्टमेंट बोल लो, टोटल क्रेडिटर्स कह लो। एंड वी से ये जो टोटल डेटर्स का बैलेंस है, ठीक है, जो टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस है जनरल लेजर में, इट शुड मैच, इट शुड मैच, ठीक है, ओके, नॉट मैच विद ईच अदर। ये हमको टोटल बैलेंस, इट शुड मैच विद द इंडिविजुअल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल ये जो इंडिविजुअल डेटर्स का बैलेंस है टोटल डेटर्स के बैलेंस से मैच होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो टोटल क्रेडिटर्स के बैलेंस से मैच होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी से। अगर ये होता है तो मतलब हमने करंट पोस्टिंग वगैरह की है। और जबकि हम जब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स में हम बोलते हैं कि हमारा जो जनरल लेजर का अकाउंट है इन ऑल दीज बुक्स, डेटर्स लेजर में और क्रेडिटर्स लेजर में, ये मैच होना चाहिए टोटल डेटर्स के बैलेंस से। मतलब जनरल लेजर एंड डेटर्स बुक एंड टोटल लेजर, एंड जनरल लेजर एंड क्रेडिटर्स बुक एज वेल एज टोटल क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट, ये मैच होना चाहिए। ओके, सो दिस आई होप नाउ इट इज क्लियर कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्शनल सिस्टम and self-balancing system, and I hope now the difference is clear here. Okay, now that it is clear, let's move forward and let's look at some other things now. Hello everyone, welcome to this session of accounting. How are you? I hope you all are doing well. आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स की। Now, this is a bit interesting chapter and something which is a bit complicated too. So let's try and understand it better, right? So ये एक सिस्टम होता है of leisure keeping, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग लेजर्स, हम एक लेजर रखने की बजाय हम तीन तरीके की लेजर्स रखते हैं, हम तीन तरीके की बुक्स रखते हैं, राइट? So let us understand. So self-balancing leisure system implies a system of leisure keeping which classifies leisures as per the nature of transactions, sales leisure, bought leisure, general leisure, etc. and also makes them to balance independently. ओके, तो हमने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ा कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है। एक लेजर सिस्टम होता है जहां पर हम लेजर्स को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से तीन कैटेगरीज में, जो होती है सेल्स लेजर, बॉट लेजर एंड जनरल लेजर, ठीक है, और ये सारी इंडिपेंडेंटली बैलेंस होती है। तो एक बार देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हमने अभी तक देखा था कि ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, अलग अलग लेजर बनती हैं, बुक्स बनती हैं, और सारी की सारी बुक्स से देयर इज वन पर्सन, वन अकाउंटेंट, जो एक ही अकाउंटेंट सारी बुक्स मेंटेन करता है। देयर इज वन अकाउंटेंट से मिस्टर ए, एंड मिस्टर ए ही सारी बुक्स बनाता है, सारी अकाउंटिंग करता है, जिसमें सारे अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स की बुक्स या सेल्स बुक्स, दैट इज सेल्स बुक, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स की हमने बात की, कैश बुक, ओके, सेल्स बुक, कैश बुक, योर परचेजेस बुक, सारी बुक्स एक ही अकाउंटेंट बनाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जो फर्म है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इसको मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। बट नॉर्मली व्हेन कंपनीज हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंपनीज की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज ट्रांजैक्शंस टुगेदर। तो क्या करती है कंपनीज, ये सारी ट्रांजैक्शंस को तीन लेजर्स में डिवाइड कर देती है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग वन लेजर दे कीप थ्री लेजर्स। वन इज कॉल्ड एज द डेटर्स लेजर। डेटर्स से रिलेटेड सारे अकाउंट्स डेटर्स लेजर में मेंटेन होते हैं। सिमिलरली देयर इज अ क्रेडिटर्स लेजर, और क्रेडिट सेल्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड सारे अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन होते हैं। एंड देन देयर इज अ थर्ड लेजर विच इज जनरल लेजर, जो भी इन दोनों लेजर्स में नहीं जाता वो थर्ड लेजर जनरल लेजर में आ जाता है, राइट? सो देयर थ्री काइंड्स ऑफ लेजर दैट दे मेंटेन। अब यहाँ पर एक अकाउंटेंट से मिस्टर बी ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, मिस्टर सी रिकॉर्ड कर लेगा क्रेडिटर्स लेजर से रिलेटेड, और
मिस्टर डी रिकॉर्ड कर लेगा जनरल लेजर से रिलेटेड। सो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प हो जाती है कि कहाँ पर अगर कोई गलती आई, इफ देर इज सम एरर इन एनी ऑफ दीज लेजर्स, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? देन मिस्टर बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटर्स लेजर, फॉर क्रेडिटर्स ledger मिस्टर डी इज रिस्पॉन्सिबल, sorry, Mr. C is responsible, and for the general ledger Mr. D is responsible। तो फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। और एक और चीज होती है कि जब एरर्स होते हैं, हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे, जब एरर्स रेक्टिफाई करने होते थे तो क्या होता था कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं टैली हो रहा तो हमको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सारे अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, मॉनिटर करने पड़ेंगे, क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। इस केस में हमको लिमिटेड अकाउंट्स क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, लिमिटेड अकाउंट्स को देखना पड़ता है इस केस में। तो मतलब डेटर्स लेजर का अपना एक ट्रायल बैलेंस होगा, क्रेडिटर्स लेजर का अपना एक ट्रायल बैलेंस होगा और जनरल लेजर का अपना एक ट्रायल बैलेंस होगा। हर अकाउंटेंट अपना अपना टीबी मेंटेन करेगा उन ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हम फॉलो तो डबल एंट्री सिस्टम ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप बताओ कि इस सिस्टम को फॉलो करने से प्रॉब्लम क्या होगी? थोड़ा सा सोचो। इस सिस्टम को फॉलो करने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जब हम तीनों मिस्टर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों अपने अपने टीबी बना रहे हैं और हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ डेटर्स तो नहीं है इसमें, देयर आर अदर अकाउंट्स ऑल्सो इन द बिजनेस। जब हम उसका बैलेंस नहीं लेंगे तो टीबी कैसे बैलेंस होगा? तो टीबी बैलेंस नहीं होगा, राइट। सिमिलरली जब क्रेडिटर्स का सिर्फ अमाउंट लेंगे और बाकी सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस नहीं इंक्लूड करेंगे तो टीबी कैसे बैलेंस होगा? नहीं होगा। ठीक है, और सिमिलरली इस केस में जब हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स को नहीं लिया तो टीबी कैसे बैलेंस होगा? ओके, तो देन व्हाट हैपेंस, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ये पूरा टीबी हमारा बैलेंस हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डेटर्स के लेजर में एक जनरल लेजर अकाउंट बनाते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। सिमिलरली क्रेडिटर्स के बुक्स में भी एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। एंड सी की बुक्स में, यानी जनरल लेजर की बुक्स है, वो उन बुक्स में हम एक डेटर्स का अकाउंट, डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट और एक क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ओके, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार थ्योरी को देख लेते हैं एंड देन प्रोबेबली विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन इलिस्ट्रेशन। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक सिस्टम है जहां पर हम लेजर्स को क्लासिफाई कर देते हैं। अब हम सबको पता कर दिया कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है, एक सेल्स लेजर है, एक डेटर्स की लेजर है और एक जनरल लेजर है। इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, विद राइज इन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस द साइज ऑफ द लेजर हैज बिकम हेफ्टी, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गई हैं तो लेजर का साइज भी बढ़ गया, राइट। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बढ़ने से लेजर का साइज भी बढ़ गया है और हमारी नंबर ऑफ अकाउंट्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। अगर सपोज एरर है ठीक है किसी अकाउंट में, तो डिटेक्ट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, हमको सारे अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा एरर्स को फाइंड करने के लिए, इफ देयर इज सर्टेन एरर, इफ आवर ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग, राइट। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल लेजर को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग लेजर्स में, राइट। हमने यही किया, आपने देखा यहाँ पे कि हमने सिंगल लेजर को अलग अलग लेजर्स में स्प्लिट कर दिया ताकि हमें लिमिटेड अकाउंट्स ही एग्जामिन करने पड़े, राइट। सो इसकी अपनी कुछ एडवांटेजेस है सिस्टम की और कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहली एडवांटेज जो आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई इज कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है, राइट। इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लेजर कीपर, जो भी अकाउंटेंट है, जो भी लेजर बना रहा है। जैसे मिस्टर ए बना रहे थे डेटर्स अकाउंट, मिस्टर बी बना रहे थे क्रेडिटर्स अकाउंट, मिस्टर सी बना रहे थे जनरल लेजर मेंटेन कर रहे थे, तो जो भी उस अकाउंट्स को, उन लेजर्स को मेंटेन कर रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई, राइट। So this is one thing. Okay, now let's move forward.
इट इनेबल्स प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। अगर हमें कुछ इंटरिम अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें हमको पर्सनल लेजर्स नहीं चाहिए कि से डेटर्स 4 हैं, ठीक है, डेटर्स आर एक्स वाई एंड जेड, राइट, एंड से एम, देन हमें इन सब के अगर नहीं चाहिए अकाउंट्स तो हम सीधा विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंट्स वी कैन हैव, राइट, इस लेजर सिस्टम में हम सीधा बना सकते हैं। द फिगर्स ऑफ टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स हमको रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगी। इंटरनल चेक एरर्स को आइडेंटिफाई करने में, इंटरनल चेक करने में हेल्पफुल है ये सिस्टम, ठीक है। वेयर इट इज नॉट द डिजायर टू रिवील द कंटेंट to the private ledger to the clerical staff, the balances of the ledger can be incorporated in the total in the trial balance। अब इसका मतलब आपको ये जब हम सिस्टम थोड़ा सा देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि जब हम एक कुछ स्टाफ को मैं डेटर्स और क्रेडिटर्स की डिटेल नहीं दे दी तो हम सीधा टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स दे सकते हैं और उसके बेसिस पे जनरल लेजर बन जाएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, राइट, ओके। तो इस तरीके से, ठीक है, okay, now let's move forward, let's understand this part also। A really simple way to prove accuracy of sales ledger would be to maintain total अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम जो अभी हमने समझा है ये यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हम एक टोटल डेटर्स अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। टोटल डेटर्स अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट और ये बनता है जनरल लेजर वाली बुक्स में, राइट। एंड सिमिलरली देयर इज अ क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। और फिर हमने ये भी देखा है कि हम अगर टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं तो हम एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करते हैं। ओके, वी हैव सीन दिस आल्सो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सी लेजर होती है। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि देयर इज वन बॉट लेजर। बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट द क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और टोटल, हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट या इसको और क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल डेटर्स अकाउंट और डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ठीक है, ओके। Now these accounts are known as control accounts. इनको control accounts बोलते हैं and the system on which entries are made is in the adjustment account is described below। ठीक है, इनको control account बोलते हैं। एक बार पढ़ते हैं थोड़ी थ्योरी तो हमको शायद चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। That in the sale or bought ledgers, double entry system is not completed as the system is outlined above। A separate trial balance cannot be taken out from these ledgers. If these ledgers are maintained in such a way as to offer separate trial balance, the system would be known as self-balancing ledgers। In such a case, general ledger adjustment account is prepared in each of the subsidiary ledgers। ठीक है, हमने बात की कि हम जनरली तो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं लेकिन यहाँ पर हम जब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का हम लेंगे एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे एक एक अकाउंट में आपको दिखाऊंगी कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसका भी डुअल एस्पेक्ट जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमारे बैलेंसेस ऑब्वियसली टैली नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें एक जनरल लेजर अकाउंट ओपन करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं कि अगर हमको अलग सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। Okay, if these ledgers are maintained in such a way to offer their separate trial balance, the system would be known as self-balancing ledgers, and in such a case, this account is also prepared। ठीक है, तो ये हमने देखा। Okay, now these are called as control account। ठीक है, ये हमने देखा कि इनको क्या बोलते हैं, total debtors account, total creditors account is also told as controlled account, right? Just a second. राइट, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। Alright, I think we have skipped another thing, so let us quickly see that also। I want to talk about sectional balancing, right? Or let us say the sectional system, right? Sectional system and self-balancing ledger system are a bit different। ठीक है, पहले समझा देती हूँ और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। For example,
sectional balancing, just give me a moment. Right, so there are two systems, एक होता है sectional system, एक होता है self balancing system. ठीक है, अभी तक इनके बीच का डिफरेंस भी एक बार हम समझेंगे. पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने जो अंडरस्टैंडिंग अडॉप्ट की है. तो अभी तक हमने जो अंडरस्टैंडिंग अडॉप्ट किया उसमें हमने कहा कि हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में 3 लेजर्स बना लेते हैं एक लेजर बनाने की बजाय, विच इज वन इज अ डेटर्स लेजर, वन इज अ क्रेडिटर्स लेजर एंड दी थर्ड वन इज जनरल लेजर. ठीक है, और हमने बोला कि तीनों के तीनों सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं. ऑल 3 लेजर्स आर सेल्फ बैलेंसिंग, सबसे पहले ये बोला. ठीक है, दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे बोली है वो ये है कि इनका अपना टीबी होता है. डेटर्स लेजर का अपना टीबी बनेगा, क्रेडिटर्स लेजर का अपना टीबी बनेगा और जनरल लेजर का, और ये तीनों टीबी अलग अलग बन सकते हैं. तो वी आर सेइंग हर सेपरेट लेजर अकाउंट से एक सेपरेट टीबी बनेगा. राइट, ओके, सो देयर आर this is self balancing system. All 3 ledgers are self balancing. और इस केस में हम क्या करते हैं, जनरल लेजर में देयर इज अ डेटर्स, टोटल डेटर्स अकाउंट ले लो या डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. सिमिलरली टोटल क्रेडिटर्स ले लो या फिर क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट ले लो, ये बनता है. और ठीक है, क्रेडिटर्स के लेजर में एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. सिमिलरली डेटर के लेजर में भी एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. ठीक है, ये अभी तक हमने समझा था. राइट, नाउ सेक्शनल सिस्टम और let me just clear, I think this circle is not making any contribution. Sectional system और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को हम जनरली सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हैं. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं इसका एक लोअर वर्जन या लोअर एंड जिसमें थोड़ी सी कम चीजें होती हैं वो सेक्शनल सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शनल सिस्टम में भी हम 3 लेजर्स ही बनाते हैं. वन इज अ जनरल लेजर, द अदर इज क्रेडिटर्स लेजर एंड द थर्ड वन इज डेटर्स लेजर. अब आप कहेंगे ये तो दोनों सेम है. बिल्कुल, दोनों उसकी तरह यहाँ पे भी हम तीनों लेजर्स अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, फिर अलग क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल लेजर सेल्फ बैलेंसिंग होता है. इसमें हम सिर्फ एक ही टीबी बनाते हैं और सब कुछ इसी टीबी में टैली होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ जनरल लेजर में हम डबल एंट्री पोस्टिंग करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. सिर्फ यही सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट होता है, इन दोनों का टीबी नहीं बनता. ठीक है, इसमें इंडिविजुअल डेटर्स के बैलेंसेस होंगे और इसमें इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट्स मेंटेन होंगे. राइट, लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग सिर्फ जनरल लेजर की होती है. ठीक है, और टीबी बनेगा, टैली होगा. ठीक है, अब इसमें इस अकाउंटिंग सिस्टम में जनरल लेजर में इसके अलावा 2 कंट्रोल अकाउंट जो हमने यहां देखे हैं वो यहां पे भी बनते हैं. व्हाट आर दीज, टोटल डेटर्स कह लो या डेटर्स एडजस्टमेंट बोल लो, टोटल क्रेडिटर्स कह लो. एंड वी से ये जो टोटल डेटर्स का बैलेंस है, ठीक है,
जो टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस है जनरल लेजर में, इट शुड मैच, इट शुड मैच, ठीक है, ओके, नॉट मैच विद ईच अदर। ये हमको टोटल बैलेंस, इट शुड मैच विद द इंडिविजुअल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, ये जो इंडिविजुअल डेटर्स का बैलेंस है टोटल डेटर्स के बैलेंस से मैच होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो टोटल क्रेडिटर्स के बैलेंस से मैच होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी से। अगर ये होता है तो मतलब हमने करंट पोस्टिंग वगैरह की है। और जबकि हम जब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स में हम बोलते हैं कि हमारा जो जनरल लेजर का अकाउंट है इन ऑल दीज बुक्स, डेटर्स लेजर में और क्रेडिटर्स लेजर में, ये मैच होना चाहिए टोटल डेटर्स के बैलेंस से। मतलब जनरल लेजर एंड डेटर्स बुक एंड टोटल लेजर, एंड जनरल लेजर एंड क्रेडिटर्स बुक एज वेल एज टोटल क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट, ये मैच होना चाहिए। Okay, so this I hope now it is clear कि there is a difference between sectional system and self-balancing system, and I hope now the difference is clear here. Okay, now that it is clear, let's move forward and let's look at some other things now. Right, now that we are done with the theory and the concepts of self-balancing ledger, let's try and understand this with the help of an illustration. ठीक है, हमको पता चल गया कंसेप्ट क्या है। अब देखते हैं इस इलस्ट्रेशन को। लेट्स लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 1, व्हाट दिस इज सेइंग। ओके, the Nation company have three ledgers: debtors ledger, creditors ledger and normal ledger, which are all kept on the system of self balancing. From the following particulars, prepare adjustment account that would appear in each of these ledgers. Right, now we know that that this particular company has three ledgers, and in self balancing system we prepare these three ledgers. ठीक है, and in each of these three ledgers we prepare different accounts, है ना। For example, in debtors ledger we prepare a general ledger account, general ledger adjustment account. Similarly, in creditors ledger also we prepare general ledger adjustment account, and in normal ledger we will prepare debtors adjustment account as well as creditors adjustment account. Okay, so अब हम यही देखेंगे कि ये कैसे करना है। Now let me just first we'll do these two accounts. तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। So you already know कि debtors क्या होते हैं, asset होते हैं। So they have a debit balance. Increase in debtors is debited, decrease in debtors is credited. अब creditors का देख लेते हैं। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज डेबिटेड। नाउ दैट वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से अकाउंट में कौन सी आइटम जा रही है, एंड लेट्स आइडेंटिफाई द नेचर, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस है सन्ड्री डेटर्स का, तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा और डेबिट होगा। हर आइटम या तो डेटर में जाएगी या क्रेडिटर में जाएगी, राइट। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा और डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट जाएगा। सिमिलरली बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स में जाएगा और क्रेडिट होगा, राइट। क्रेडिट परचेजेस इंक्रीजेस द क्रेडिटर्स, so it will go creditors credit side, while credit sales increases the debtors, so it will go debtors debit side, right. And cash sales is an item जिसको हम बाद में देखेंगे, तो अभी के लिए इसको एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, पेड टू क्रेडिटर्स, अगर आप पैसा पे करते हो क्रेडिटर्स को, तो वो क्रेडिटर्स को डिक्रीज कर रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड इन द क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा, then let's come to discount allowed to creditors by creditors, right. Any discount that is allowed by the creditors, by the creditors, what does it do? It actually decreases the creditors, so again it comes on the debit side of creditors, right. Similarly, cash received from debtors reduce कर देता है debtors को, तो debtors के credit side पे, ठीक है। इसी तरीके से let's come to the other ones also. Allowed discount to debtors,
अब डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया, डेटर्स क्रेडिट साइड पे, रिड्यूसेस द डेटर्स, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड हुए तो अगर आपको बिल्स पेएबल की एंट्री याद है तो हम क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को कन्वर्ट करते हैं बिल्स पेएबल को, बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और क्रेडिटर्स डेबिट हो जाते हैं क्योंकि हम क्रेडिटर्स को कैंसिल करके ही बिल्स अकाउंट खोलते हैं, राइट, दिस इज द एंट्री, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, दैट्स व्हाट वी डिड, राइट. So next is bills receivable received. Again the opposite entry bills receivable की क्या होता है, डेटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाता है, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो डेटर्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, रिटर्न दैट, राइट. रिटर्न इनवर्ड्स आर नथिंग बट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जब डेटर्स अकाउंट में आएगा तो वो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न जब डेटर्स अकाउंट में आएगा तो वो डेटर्स को रिड्यूस कर रहा है, राइट, सो इट इज क्रेडिटेड. सिमिलरली परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर रहा है, इट इज डेबिट. रिबेट्स आर नथिंग बट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्काउंट्स, बल्क डिस्काउंट्स, रिबेट्स मिलते हैं ना, पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्काउंट वी कैन से, राइट, नॉट बल्क डिस्काउंट बट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्काउंट्स आर कॉल्ड एज रिबेट्स, राइट. तो जब आप डेटर्स को अलाउ करते हो तो डेटर्स को कम करती है, क्रेडिट कर दिया, जब क्रेडिटर्स आपको अलाउ करते हैं तो वो क्रेडिटर्स को कम करते हैं, डेबिट कर दिया, ओके. Now let's leave provision also for now. Let's come to bad debt. Bad debt is debit. Bad debt reduces the debtors, so it is credited in the debtors account, right? And bills receivable dishonor. ठीक है, इसकी एंट्री देखो, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो क्या मतलब हो रहा है, जो आपने बिल्स को कन्वर्ट किए थे ये वाली एंट्री, अब ये नहीं मिलने वाले तो आप उसको दोबारा डेटर्स में कन्वर्ट करते हो, तो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री पास करते हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ओके, राइट. So that is how you pass this entry, okay. So that is how it comes, okay. तो ये सब समझ आ गया हमको कि डेटर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया. अब देयर आर दीज टू थिंग्स जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी छोड़ी थी, एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दूसरा था कैश सेल्स. अब ये क्यों छोड़ा, इसका क्या लॉजिक है, लेट्स सी दिस, ठीक है. एक नोट है कि देखो हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में सिर्फ वही आइटम्स यूज करते हैं जो जनरल लेजर को भी इफेक्ट कर रही है और जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर यानी डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर को भी इफेक्ट कर रही है, राइट, ओके. व्हाट डिड आई से, आई सेड कि जब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम वही एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड करते हैं जो जनरल लेजर को इफेक्ट कर रही है और जो क्रेडिटर्स या डेटर लेजर को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि गड़बड़ तभी होगी, बिकॉज प्रॉब्लम तभी होगी सिस्टम के अंदर जब वो दोनों आइटम दोनों जगह पे नहीं हो रही है, टैली नहीं हो रही है. अगर सपोज आप एक ही आइटम में करते हैं, एक ही अकाउंट में करते हैं तो क्या हो रहा है, एक में आपने एक तरफ किया, दूसरे में आपने दूसरी तरफ किया, सो दिस इज इन द सेम जनरल लेजर, से जनरल लेजर के एक सेल्स अकाउंट में हो गया और कैश अकाउंट में हो गया, राइट. जनरल लेजर के आपने कैश अकाउंट में एंट्री कर दी डेबिट साइड पे और सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट दूसरे पे तो कुछ नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. तो वाई टू इंक्रीज द लोड, राइट. तो इसीलिए क्या करते हैं कि वो एंट्रीज जो एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है वो नहीं आती. तो फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स ना डेटर में आएगी ना क्रेडिटर्स में आएगी, इट इज कैश सेल्स एंड द एंट्री बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और दोनों ही अकाउंट्स जो हैं वो जनरल लेजर के अंडर मेंटेन होते हैं, राइट. सो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, इफ यू कैन सी हियर, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दोनों ही जनरल लेजर के अंडर है. तो बिकॉज ये जनरल लेजर के अंडर है वी नीड नॉट रिकॉर्ड दिस, ओके, ऑलराइट. एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बैड डेट डिसऑनर, sorry, bad debt recovered, just a second. If we talk about sorry, provision for bad debt, not bad debt recovered, provision for bad debt, तो provision हम create करते हैं, right, जो एक साल से पहले क्रिएट करते हैं, कुछ अमाउंट प्रोविजन की तरफ डालते हैं, राइट, ओके. सो इसमें भी डेटर्स कम नहीं होते, हम डेटर्स तब रिड्यूस करते हैं जब बैड डेट में कन्वर्ट होते हैं. सो दैट इज वाई ये भी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला जो अकाउंट होगा ये भी कहाँ पे खुलेगा, जनरल में खुलेगा,
and it does not affect debtors. So that is why we do not record this also. ठीक है, तो ऐसी आइटम्स जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करती हैं वो यहाँ पे हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं. ओके, let's read this note. Self balancing entries will only be made for those transactions which affect two ledgers. Naturally, if a transaction occurs which affects same ledger in both sides, say general ledger, no entry is required. For example, cash sales, provision, recovery of bad debts, trade discount, bills receivable discounted. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यू कैन सी द एंट्री एंड आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है. राइट, ओके. नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. अब हमने एक बार के लिए इन सबका नोट कर लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या जा रहा है. राइट, नाउ लेट अस जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी एडजस्ट दिस दैट साइमल्टेनियसली मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है. ऑलराइट, नहीं नहीं नहीं. यहाँ पे आई थिंक आई कैन डू इट. या, ओके. ठीक है, अब देखते हैं. देखो, ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है और राइट साइड पे हमने जो एंट्रीज पास किए. तो पहले हमने बोला कि जनरल लेजर में हम ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि इसकी बुक्स में बन रहा है. सो इफ यू सी हियर, सो आई एम मेकिंग दिस इन द बुक्स ऑफ, आई एम मेकिंग दिस इन द बुक्स ऑफ दिस जनरल लेजर. राइट, जनरल लेजर की बुक्स में. ठीक है, जनरल लेजर में आई एम मेकिंग दिस. सो इन जनरल लेजर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. राइट, ओके. ठीक है, एनीवेज लेट्स इग्नोर दैट. जस्ट अ सेकेंड. कमेंट. ठीक है, मैं ये जनरल लेजर की बात कर रही हूँ. राइट, इफ यू कैन सी हियर ऑन द अडॉप्ट पार्ट. राइट, जनरल लेजर में दो अकाउंट्स बनते हैं, डेटर्स लेजर अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट. पहले हम डेटर्स लेजर अकाउंट देख रहे हैं. हम यहाँ से आइटम्स लेंगे और यहाँ पे डालेंगे. फॉर एग्जांपल, पहले हमने देखा डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 16,000, तो हमने यहाँ पे बैलेंस बीडी में 16,000 शो कर दिया. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये सारी एंट्रीज, ठीक है, किसके थ्रू होती हैं, दीज आर, ये कौन सा अकाउंट है, डेटर्स का लेजर अकाउंट है. राइट, तो इसमें जो बाकी एंट्रीज है वो कहाँ से हो रही हैं, बाकी एंट्रीज हो रही है यहाँ पर थ्रू जनरल लेजर अकाउंट. तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमेशा जनरल लेजर अकाउंट है. ओके, सो दिस नॉमिनल लेजर इट जनरली डिनोट्स द जनरल लेजर अकाउंट. ठीक है, अब ये जनरल लेजर अकाउंट लिख रहे हैं हम यहाँ पे. राइट, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. Okay, just a second. I think I'll rather move this one here and this one here. Okay, just give me a moment. इसे देखते हैं, आई थिंक बेटर होगा. हम्म, ठीक है. I hope you are able to see this.
just do control plus here. See, ओके, एक बार इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं, आई थिंक दिस इज बेटर, राइट। इस तरफ देख रहे हैं आप कि पहले सबसे पहले 16,000 का देर इज बैलेंस, राइट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट में। तो अब ये क्या है, ये मैं बना रही हूँ जनरल लेजर में। एक डेटर्स अकाउंट खोला मैंने, एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले मैं डेटर्स की अकाउंट में डेटर्स वाला ट्रांजेक्शन डाल रही हूँ, ठीक है। तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए हमने 16,000 डेबिट साइड पे लिख दिया, बैलेंस पीटी। उसके बाद सारी डेटर वाली चीजें देखते हैं। एक तो ये थी डेटर वाली, हमने कर ली। सेकेंड, लेट्स सी दिस क्रेडिट सेल्स, राइट। क्रेडिट सेल्स देखते हैं। क्रेडिट सेल्स स्टेटस को इंक्रीज करता है, डेबिट साइड पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, राइट, ओके। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आइटम क्या है, कैश रिसीव जो है कम करता है, क्रेडिट साइड पे डाल दिया है ना। लेकिन एक चीज लिखनी है कि जब आप ये एंट्री पास करोगे तो इसकी एंट्री क्या होगी कि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को तो आप डेबिट कर रहे हो, से इस केस में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट किसको कर रहे हो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो इसीलिए जब आप एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जब आप लिखते हैं यहाँ पे, तो आप पहले यहाँ पे लिखते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर उसके अंडर आप रिस्पेक्टिव अकाउंट्स लिखते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी पहले जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, उसके बाद ये सारे अकाउंट्स का जिक्र करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये सारी आइटम्स जो डेटर्स और क्रेडिटर्स वाली थी यहाँ पे पोस्ट कर दी, राइट। इफ यू कैन सी, जैसे हमने डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किए, सेम आइटम्स पोस्ट कर दिए। सर डिस्काउंट अलाउ किया तो क्रेडिट साइड पे देखिए आप आ गया, राइट। डिस्काउंट अलाउ किया तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ गया, डोंट माइंड दिस, ओके। बिल्स रिसीवेबल आ गए यहाँ पर, राइट। रिटर्न्स आ गया, सेल्स रिटर्न। अलाउंसेस कौन सी है, रिबेट्स है, ठीक है। सिमिलरली बैड डेट्स आ गया, ओके। अब इसको जब हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, ओके। तो दिस इज हाउ वी पोस्ट, है ना। सिमिलरली हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरफ से हमने ले ली आइटम्स क्रेडिटर्स वाली, राइट, और हमने क्रेडिटर्स वाली को पोस्ट कर दिया अब क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट में। नाउ आई जस्ट ओपन क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट, ये रहा। तो आप देखेंगे कि क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस बीडी 18,500 हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सारी आइटम्स, चाहे वो कैश गिवन टू क्रेडिटर्स हो, डिस्काउंट हो, बिल्स पेएबल हो, रिटर्न्स हो, रिबेट्स हो, हमने सब रिकॉर्ड कर लिए रिस्पेक्टिवली, जैसे हमने यहाँ पर हमने नोट किया था। तो इसका भी आ गया बैलेंस सीडी, राइट। अब क्या करते हैं, ये तो हमने बना लिया डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है। अब हमको जनरल, ये हमने जनरल लेजर की बुक में बनाया, राइट। अब हमको डेटर्स और क्रेडिटर्स की बुक में भी तो बनाना है। सो इन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बुक विल प्रिपेयर जनरल लेजर। अब हमने अभी जैसे देखा था, आई जस्ट टोल्ड यू कि एंट्री क्या होगी, एक पर्टिकुलर, हमेशा अगर डेटर्स डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट इज दिस वन। तो आपको नहीं लगता कि इन सारी एंट्रीज का ऑपोजिट शुड बी इन जनरल लेजर। इफ वी पोस्ट दिस होल एंट्री तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा डेबिट साइड पे, और क्रेडिट भी तो होगा ये वाला, राइट, दिस वुड बी क्रेडिटेड, राइट। सो दैट्स व्हाई वी से कि आप क्या करेंगे, एक बार हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लिया, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, आप इसको पोस्ट कर देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऑपोजिट आपको जनरल लेजर अकाउंट में करना है, ओके। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इसके ऑपोजिट जनरल लेजर अकाउंट में करेंगे। तो अगर आप देखें, एक तरफ मैं डेटर्स लेजर अकाउंट खोलूं और दूसरी तरफ मैं जनरल लेजर अकाउंट खोलूं, तो यू विल नोटिस कि ये बिल्कुल क्रॉस पोस्टिंग है, राइट। यू कैन सी कि बैलेंस बीडी इसका डेबिट है तो इसका क्रेडिट साइड पे आ गया, राइट। सिमिलरली ये सारी आइटम्स यहाँ पे डेबिट पे है, यहाँ पे क्रेडिट पे है, तो यहाँ पर डेबिट पे आ गई हैं, राइट। यू कैन सी दैट। तो ये क्या किया, क्रॉस पोस्टिंग किया और सेम बैलेंस आए, ओके। बैलेंस शुड टैली, राइट। यही तो हमने कहा था, हम डबल एंट्री सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली अगर हम क्रेडिटर्स की बुक में जनरल लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे सारी क्रेडिटर्स वाली आइटम पोस्ट करेंगे, एंड यू कैन सी सेम बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, राइट, एंड सेम एंट्रीज आगे रिकॉर्डेड है। और आप देखेंगे इनका भी जो बैलेंस है ना वो टैली हो जाएगा, राइट, ओके। यू विल सी कि बैलेंस यहां पर भी क्या होगा, टैली हो जाएगा, ओके। Anyways, let's move again, okay. So that is what we did. Now let me just figure this out, give me a moment, just close this.
ओके, ठीक है, हमने इतना देख लिया कि क्या और कैसे होता है। तो इसी तरीके से हम सारी पोस्टिंग करते हैं, राइट। ये हमने एक इलस्ट्रेशन देखी, आई होप अब आप इसको कर पाएंगे, राइट। वी हैव सीन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि हम कैसे करते हैं इसको। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी। अब एक बार हमको थोड़ा सा एक और चीज देखनी है कि रेक्टिफिकेशन कैसे कहते हैं एरर्स की अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग एंड अंडर दी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, राइट। तो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग तरीके से हम रेक्टिफाई करते हैं एरर्स। इफ यू रिमेंबर, तो पहले ही हमने ये बात की थी, अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेल्फ और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जब हम सेल्फ बैलेंसिंग की बात करते हैं तो वहां पे 3 लेजर्स बनती हैं, और जैसे डेटर्स लेजर है तो उसके अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा, क्रेडिटर्स लेजर के अंदर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, और जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर बनेगा। लेकिन जब हम सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में इन दोनों के अंडर कुछ नहीं बनता। दीज आर नॉट सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट, ओनली दिस इज अ सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट। इसमें इंडिविजुअल डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट बनते हैं, राइट। अब इसी के बेसिस पे वी आर गिवन दीज ट्रांजैक्शंस, हम देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे रेक्टिफाई करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेक्टिफिकेशन कैसे करता है, तो जनरल जो रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, राइट। लेट्स गो। तो अगर एक एरर है तो हम उसको कैसे देखेंगे, लेट्स सी। ओके, so if x goods sold to x and wrongly posted in the account of y, now x और y क्या है, these are nothing but these are debtors and creditors, ठीक है। अब पहली एंट्री देख रहे हैं हम, साथ में देख रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले सेक्शन हम देखेंगे, पहले इसका ट्रीटमेंट सेक्शनल सिस्टम के अंदर क्या होगा, और फिर सेल्फ बैलेंसिंग। यहाँ पर हम पहले सेक्शनल देखेंगे, राइट। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, गुड्स सोल्ड किए एक्स को, जब सेल्स किए एक्स को तो इसका क्या होना चाहिए, एक्स डेबिट, डेटर बन गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, राइट। अब क्या हुआ कि गलती से एक्स को डेबिट करने की बजाय वाई डेबिट कर दिया, तो आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे, वाई को क्रेडिट करेंगे और एक्स को डेबिट करेंगे, यही रेक्टिफाई होगी, राइट। सो द ट्रायल बैलेंस विल टेली। अब आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस कौन सा बनता है, जनरल लेजर का बनता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, चाहे आपने एक्स का अमाउंट करा या वाई का अमाउंट करा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पोस्ट करनी है, तो एरर कैन बी रेक्टिफाइड इन द डेटर्स लेजर। तो आपको ये जो एरर करना है ये इंडिविजुअल डेटर्स लेजर में आप कर सकते हैं। आप डेटर्स लेजर में क्या कर सकते हैं, एक्स के अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं और वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, जो हमने बोला है सेम एंट्री, बिकॉज यहाँ पर कोई जनरल लेजर अकाउंट नहीं बनता है, राइट, इन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर। ठीक है, हमको इतना समझ आ गया। लेट्स मूव टू द सेकंड वन नाउ। इफ गुड्स सोल्ड टू एक्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, इट मींस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द सेल्स। मतलब एक्स को गुड बेचे थे, एक्स को तो डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, राइट। नाउ सेल्स अकाउंट कम्स इन जनरल लेजर अकाउंट, तो आपको जनरल लेजर अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। इट मींस सेक्शनल बैलेंसिंग एंट्री विल बी पास्ड विद लोअर अमाउंट ऑफ सेल्स एंड टोटल रिटर्न्स, है ना। सेल्स भी कम होंगे और टोटल रिटर्न्स भी कम होंगे। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कि जनरल लेजर में आपने क्या किया, एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द टोटल डेटर्स अकाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट इन द मेन लेजर, है ना। तो आप मेन लेजर में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो यही एंट्री आप पास करेंगे। ओके, तो ये जो मैं आपको जनरल ट्रीटमेंट बता रही हूँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा, डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट, टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, गुड्स सोल्ड टू एक्स आर omitted टू बी रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट ओनली इन द डेटर्स लेजर। अब क्या किया है कि एंट्री जो होनी चाहिए थी गुड्स सोल्ड टू एक्स की, एक्स डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब क्या हुआ है कि ये जो गुड्स बेचे हैं एक्स को, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है एक्स के अकाउंट में, तो अब जनरल लेजर तो टैली हो जाएगा, ठीक है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ डेटर्स डेटर्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, डेटर्स लेजर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लिख देंगे क्योंकि एरर हो गया इस वजह से, बिकॉज देयर इज नो क्रेडिट आइटम, दिस हैज बीन रिकॉर्डेड, राइट। ओके, सिमिलरली लेट्स सी द फोर्थ वन। If goods sold to X are recorded in the debtor's ledger and sales account is properly credited at the end of the period.
ठीक है, गुड्स सोल्ड आर रिकॉर्डेड इन द डेटर्स लेजर एंड सेल्स अकाउंट इज प्रॉपर्ली क्रेडिटेड बट टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं गया। तो टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं गया है तो आप क्या करेंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लिख देंगे एरर, राइट। ठीक है, सिंपल है। अब इन्हीं एंट्रीज को यहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में हम कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। पहली एंट्री लेते हैं कि एक्स को डेबिट करना था, गलती से क्या कर दिया, वाई को डेबिट कर दिया। एक्स को डेबिट करना था, गलती से वाई को डेबिट कर दिया। तो आप डेटर्स लेजर में वही एंट्री पास करेंगे, वाई को कर देंगे क्रेडिट, एक्स को कर देंगे डेबिट। ठीक है, क्लियर है, ये एंट्री पास होगी। अब सेकंड वाला देखते हैं कि आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए से एक्स को, आपने सेल्स अकाउंट, लेट मी जस्ट रीड दैट, गुड्स सोल्ड टू एक्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड किया आपने, राइट। तो अब आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, पहले तो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इसको, ठीक है। विल बी मेड बाय क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट, आपको करना चाहिए था एक्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एक्स तो डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट नहीं होगा। तो आप अब क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री पास करेंगे और लिख देंगे एरर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, बाय एरर इन ओमिटिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसका पूरा एडजस्टमेंट डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर में भी करना है। तो डेटर्स लेजर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स लेजर को क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ सेल्स। ओके, सो दैट इज हाउ यू पास दिस एंट्री। अब थर्ड वाला कहते हैं कि थर्ड वाला, लेट्स सी, थर्ड थर्ड था गुड्स सोल्ड टू एक्स, रिकॉर्ड करा है हमने, कहाँ करा है, is are omitted to be recorded in his account only in the debtors ledger and main ledger will tally if goods sold to x are omitted to be recorded in his account। अच्छा, अब क्या करा है, एक्स को गुड्स बेचे, एक्स डेबिट करा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करा, ठीक है। एक्स का अकाउंट में डेबिट करना भूल गई, राइट। तो मैं क्या करूंगी, डेटर्स का अकाउंट डेबिट करूंगी, लिखूंगी एरर इन डेबिटिंग द एरर इन रिकॉर्डिंग द सेल्स, है ना, क्योंकि सिर्फ यहीं पे गलती है तो यही करूंगी। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट नाउ। इफ गुड्स सोल्ड टू एक्स आर रिकॉर्डेड इन डेटर्स लेजर, सेल्स अकाउंट इज प्रॉपर्ली क्रेडिटेड बट omitted टू डेबिट द टोटल डेटर्स अकाउंट, है ना। तो सेल्स लेजर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, टोटल डेटर्स अकाउंट में डेटर्स वाली एंट्री पास नहीं किया, इंडिविजुअल डेटर कर दिया, तो ये वाली एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और चीज हो सकती है, हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन सस्पेंस अकाउंट की जरूरत तब पड़ेगी जब सिर्फ एक जगह पे एरर है, राइट। आप सस्पेंस अकाउंट कब खोलते हैं, जब डेटर और क्रेडिटर में से, डेबिट और क्रेडिट, सॉरी डेटर क्रेडिटर नहीं, डेबिट और क्रेडिट साइड में से सिर्फ एक साइड पे एंट्री है, right? So if you can see here, okay, if you can see here, तो यहाँ पे सिर्फ फोर्थ वाली एंट्री है जिसपे एरर है, ठीक है, राइट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट में से एक साइड हो गया। तो हमने क्या किया, लेट्स रीड द फोर्थ वन अगेन, गुड सोल्ड टू एक्स, हमने क्या किया, एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करें, लेकिन सेल्स इज प्रॉपर्टी क्रेडिट एक्स के अकाउंट में ढंग से रिकॉर्डेड नहीं, गुड सोल्ड टू एक्स आर रिकॉर्डेड इन डेटर्स लेजर, सेल्स लेजर, पर हमने टोटल डेटर लेजर को नहीं किया, ठीक है। तो एक्स में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं किया, राइट। तो अब एक ही अकाउंट में एंट्री है, तो टोटल डेटर्स अकाउंट को तो हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट क्या करें, कुछ नहीं है, तो हमने सस्पेंस पे कर दिया है, क्लियर है। सिमिलरली अब देखेंगे सेल्फ बैलेंसिंग में। अब सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में अगर आप पीछे वाली एंट्रीज देखें तो कहाँ कहाँ हमने एरर रिकॉर्ड किया, लेट्स सी, ठीक है, कहाँ कहाँ हमने कहा है कि एरर है और हम एरर लिखेंगे, एक सेकेंड में हमने एक बार बोला एरर लिखेंगे, राइट, और एक बार बोला हम थर्ड में एरर लिखेंगे, और दो एंट्रीज में से एरर आ गया। तो जहां जहां एरर वाला अकाउंट आएगा, जहां जहां सिर्फ एक अकाउंट को करना है डेबिट, वहां वहां हम सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेल्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट था, तो हमने सेल्स को क्रेडिट किया, सस्पेंस को डेबिट किया और फिर इसकी एंट्री करी पास, राइट। अब यहाँ पे क्या था, एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो एक्स को डेबिट करा, सस्पेंस क्रेडिट कर दिया। फिर थर्ड जो फोर्थ वाला जो था, वो हमने क्या करा था कि हमने ना डेटर्स लेजर में पोस्ट करा ना क्रेडिटर्स में पोस्ट करा, तो उन्होंने थ्रू सस्पेंस ये पोस्ट कर दिया, बट ये आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, ओके। So this is how you open a suspense account to rectify the errors. Okay, let's move forward now. Just give me a moment. Yes. Next illustration देखते हैं, illustration 2.
हमको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉलोइंग बुक्स में इलस्ट्रेशन 2, तो ये सारी जर्नल एंट्रीज है, लेट्स सी। और हमको इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है सेल्फ और सेक्शनल के केस में, ठीक है। सबसे पहला हम देख लेते हैं क्या है। सेल्स बुक अंडर कास्ट थी 1000 से, ठीक है। सेल्स बुक अंडर कास्ट थी तो पहले मैं सेक्शनल बैलेंसिंग पे आ रही हूँ। तो आपने क्या किया, डेटर के अकाउंट को, टोटल डेटर के अकाउंट को डेबिट करा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा। आप सेल्स बुक अगर अंडरकास्ट वहां पे है तो आप क्या करेंगे, लेट मी जस्ट शो यू दिस सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप दो एंट्रीज पास करेंगे। एक तो पहले आप सेल्स को करेंगे, सस्पेंस टू सेल्स हो गया। फिर आप क्या करेंगे, डेटर्स के लेजर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, आपका जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है, मेक सेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली एंट्री पे। डिस्काउंट अलाउड टू Rao 50 correctly entered in the cash book was not posted into his account, ठीक है। ओके, अब 50 रुपए का डिस्काउंट है, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, राव के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो राव के अकाउंट, राव इज हु, राव कौन है, राव हमारा डेटर है, ठीक है। डेटर क्या होता है जब हमारा अकाउंट, यू नो डेटर्स अकाउंट में क्या होता है जब डिस्काउंट देते हैं, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया राव के अकाउंट को 50 से। अब यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हैं, कैन ऑल्सो राइट हियर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड राव's अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, ओके। या फिर वैसे इसको लिखने की, हाँ यू कैन डू दिस ऑल्सो, या आप एरर लिख सकते हैं या सीधा आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। सो ईच ऑफ द थिंग इज ओके एंड यू कैन डू दिस, ऑलराइट, ठीक है। अब लेट्स मूव टू आवर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। तो यही किया, सस्पेंस अकाउंट टू राउ, ये एंट्री पास हो गई। अब थर्ड एंट्री ट्रांजैक्शन देखते हैं, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 310 इन मूर्तिज अकाउंट इन द परचेज लेजर वाज ट्रांसफर टू हिज सेल्स लेजर, ठीक है। परचेज लेजर में रिकॉर्ड करना था, सेल्स लेजर में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस, राइट, तो इसका इफेक्ट पहले सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होगा, परचेज लेजर और सेल्स लेजर दो अलग अलग लेजर है। तो आप क्या करेंगे, परचेज लेजर में गलती से रिकॉर्ड करना था रिकॉर्ड और सेल्स लेजर में रिकॉर्ड हो गया, तो परचेज लेजर में मूर्ति के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे सेल्स लेजर में। नाउ इफ यू सी अंडर द सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपने क्या करा है, वही करा है, बट इन दिस केस आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट भी अफेक्ट होगा, राइट। मतलब यू विल ऑल्सो पुट एन एंट्री इन दी एडजस्टमेंट अकाउंट ऑल्सो, राइट, ओके। ये एंट्री यहाँ पे भी पास होगी, ओके। ओके, जस्ट सेकेंड, ओके, दिस इज द सेम एंट्री। यहाँ पे पता नहीं है क्यों लिखा है, क्योंकि आपने पहले तो इनके पर्टिकुलर लेजर में एडजस्ट किया, फिर इनके पर्टिकुलर अकाउंट्स में एडजस्ट किया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि परचेज लेजर में आना चाहिए था तो क्रेडिटर को डेबिट होना चाहिए था, राइट, ओके। सो दैट इज हाउ दे हैव डन, राइट। तो अब आपने क्या किया, इसकी बस एंट्री पास की है, यहाँ पे एडजस्ट करा है इसको। एक बार देख लेते हैं दोबारा, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग हियर। तो एक बार थर्ड वाली एंट्री दोबारा देखते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 300 in मूर्ति अकाउंट एंड परचेज लेजर was to be transferred to his account in sales, okay, I'm interpreting it wrong, just see it here again। कि क्रेडिट बैलेंस था 310 का, मूर्ति के अकाउंट में था परचेज लेजर में, ठीक है। परचेज लेजर में था तो कहाँ था, अब उसको ट्रांसफर करना है सेल्स लेजर में, मतलब सेल्स लेजर इंक्रीज होगी, तो सेल्स लेजर को सेल्स लेजर में ट्रांसफर करना है, ओके। सो हमने क्या करा, हमने सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या करा, मूर्ति के अकाउंट को परचेज लेजर से उठाया और सेल्स लेजर में ट्रांसफर करा। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री। ये सेल्स लेजर में मूर्ति का अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है एंड सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो इसीलिए सिमिलरली यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट्स जस्ट द सेम थिंग। तो परचेज लेजर को डेबिट करा क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर हुआ, राइट, ओके। अब लेट्स कम टू दिस सेक्शनल बैलेंसिंग का सिस्टम, राइट। तो आपने सेम एंट्री यहाँ पर भी की
कि परचेज अकाउंट को डेबिट करा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा, राइट। अब इसको ट्रांसफर करना है आप, राइट। तो डेटर्स के अकाउंट में बॉट डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, बॉट डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, अब इसको जब ट्रांसफर करा सेम एंट्री को उस सेंस में भी आप लिखेंगे, तो जनरल लेजर अकाउंट को डेबिट करा और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ये क्या किया आपने, बस ट्रांसफरिंग वाली एंट्री जो है उसी को आपने यहाँ पे पास किया, ओके, राइट। लेट्स सी देन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें भी आई एम फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट, और हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट शो करने को बोला है, ये देखो, ठीक है। तो हमको सिर्फ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको क्लासिफाई कर लिया डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर में। आई गिव यू मोमेंट कि आप इसको एक बार देख लें ये कैसे किया। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी दिस। हमने क्या किया, पहले क्रेडिटर्स और डेटर्स वाली सारी आइटम्स हमने देख ली और उसको डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एक आइटम को रिव्यू कर रही हूँ। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, राइट, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर्स को इंक्रीज करती है, क्रेडिट सेल्स डेटर्स को इंक्रीज करती है, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रिटर्न इनवर्ड्स डेटर्स को रिड्यूस करती है, तो क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिटर्स को रिड्यूस करती है, डेबिट। कैश रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स क्रेडिट, ठीक है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स डेबिट, है। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट। बिल्स आपने एक्सेप्ट किए तो डेटर्स कम होते हैं, क्रेडिट। एक्सेप्टेंसेस गिवन, बिल्स बिल्स पेबल, ठीक है, तो ये क्या होगा, डेबिट, राइट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो अब क्या होता है जब डिसऑनर हो जाता है तो डेटर्स बढ़ जाते हैं, डेबिट। बिल्स पेबल डिसऑनर क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिट। बैड डेट रिटन ऑफ, बैड डेट डेटर्स को कम करते हैं, क्रेडिट। सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू द कस्टमर, तो इसकी एंट्री क्या होती है, डेटर को डेबिट किया, सन्ड्री चार्जेस अकाउंट क्रेडिट किया, है ना। इसकी एंट्री होती है डेटर डेबिट, सन्ड्री चार्जेस अकाउंट क्रेडिट, है ना। तो इसमें भी डेबिट हो जाएगा डेटर, है ना। अलाउंसेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्काउंट, रिड्यूसेस द क्रेडिटर, डेबिट, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर, एक ये वाला हम अभी देखते हैं, राइट, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी इफ देयर आर एनी मोर एंट्रीज, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका इफेक्ट। ओके, दे आर ओनली दीज मच एंट्रीज, ठीक है। अब क्या करा, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ वी नीड टू पोस्ट इट। अब आपको पता होगा कि हम यहाँ पे हमें सिर्फ डेटर्स के और क्रेडिटर के लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो आपको याद होगा कि ये तो हमने डेटर्स अकाउंट में और क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा वो लिखा है, तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट जनरल लेजर में होगा, राइट। इसका ऑपोजिट इफेक्ट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में होगा। तो आप इसको सीधे सीधे क्रॉस पोस्ट कर सकते हैं, राइट। लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी कैन क्रॉस पोस्ट दिस। ठीक है, देखिए एक बार, सबसे पहले मैंने सेल्स लेजर में ये अकाउंट खोला है, इफ यू कैन सी हियर सेल्स लेजर में, ठीक है। सेल्स लेजर इज नथिंग बट डेटर्स वाला। अब आप देखेंगे कि ये डेटर्स वाली सारी आइटम यहाँ पे कैसे हम लेके जा रहे हैं, ओके। सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट द हाइलाइटर टूल हियर, ओके। अब देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। ये देखो यहाँ पर डेटर्स में डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यू कैन सी हियर, राइट, ओके। अच्छा, अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, क्रेडिट सेल्स डेटर्स में डेबिट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, देखो ये आ रहा है अमाउंट, आई जस्ट शो यू 45,400, ये देख रहे हैं आप अमाउंट,
राइट, और वही वहां पे करा। ओके, सी 45,400 हियर व्हेन गोज हियर। तो आपने क्या किया बेसिकली, आपने क्रॉस जो यहाँ पे लिखा है उसका ऑपोजिट क्रॉस पोस्टिंग की। सिमिलरली आपने क्रेडिटर्स में भी यही किया। देखिए क्रेडिटर्स का यहाँ पर बैलेंस हम डेबिट साइड पे लिखा है हमने 1,09,000, ये जो बैलेंस है यहाँ पे जो आप बैलेंस देख रहे हैं ये देखिए 1,09,800 को आपने यहाँ पे डाला है। सिमिलरली आपने सारी एंट्रीज जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया उसकी क्रॉस पोस्टिंग की है नीचे, राइट। यू कैन सी 1,09,800 यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स का बैलेंस आया है ना। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी। ये तो पहला ट्रांजैक्शन था क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस डेबिट साइड पे आ जाएगी क्योंकि क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे तो जनरल लेजर में डेबिट है ना, तो डेबिट साइड पे डाल दिया 41,000। सिमिलरली आपने सारी एंट्रीज को क्रॉस पोस्ट किया। फॉर एग्जांपल एक और दिखा देती हूँ, रिटर्न देखिए, रिटर्न इज 1,200, तो रिटर्न क्रेडिट साइड पे आ गई, ये देखिए है ना। तो इसे क्रॉस पोस्टिंग करके आपने बैलेंस निकाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करा है। अब एक एंट्री जो हमने मिस की थी वो क्या थी, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर, ठीक है, डेटर्स लेजर से ट्रांसफर हुआ तो और कहां पे गया, परचेज लेजर में है ना। तो इसका क्या होगा, परचेज लेजर में गया और डेटर्स लेजर से गया, राइट। तो डेटर्स लेजर से गया, राइट। तो आपने क्या करा, यहाँ पे एंट्री जो पास हुई वो देखो, एंट्री क्या पास किए यहाँ पर, देखिए आप देखेंगे कि ये क्रेडिटर्स लेजर है, राइट। एक बार क्रेडिटर्स लेजर में मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ और डेटर्स लेजर में, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम क्विकली हाइलाइटिंग दिस। ऑलराइट, तो ये एंट्री हमने कैसे पास की है, इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, दिस इज परचेज अकाउंट, सो दिस इज क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली यहां पर होगी डेटर्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो आप देख रहे हो डेटर्स की जब हम लेंगे, ठीक है, अब हम डेटर्स की बुक्स में जब हम जनरल लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमने डेबिट कर दिया, और जब क्रेडिटर्स की बुक में जनरल लेजर बना रहे हैं तो क्रेडिटर्स की बुक में क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री हमने एक और लास्ट पास की है। इसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा, ओके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अब जबकि हमको ये क्लियर है, ठीक है। लेट्स सी इलस्ट्रेशन 4। नाउ दिस इज द इलस्ट्रेशन। आई होप आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स का कॉन्सेप्ट याद है। आज हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे बिकॉज इस इलस्ट्रेशन को समझने के लिए द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन नाउ। व्हाट इज दिस इलस्ट्रेशन कि मिस्टर गोविंद अपनी बुक्स में he prepares this, he wants us to prepare this account, right? Mr. Govind wants us to prepare this account in his own books, right? What are his books? हमको जनरल लेजर अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, ओके, ठीक है, समझ आ गया। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ये सब चीजों को हमें रिकॉर्ड करना है, फाइन। बट हाउ कैन वी डू दिस, व्हाट आर दीज ट्रांजैक्शंस, एक बार देखते हैं इसको। पहले मैं आपको एक बार सेल्फ बैलेंस लेजर का हमने कॉन्सेप्ट देखी तो है, सब हमने समझी भी है। एक बार और इसको देख लेते हैं कि क्या हमको एस्पेक्ट और देखने की जरूरत है इसमें, राइट। हमने क्या बोला था, राइट, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बोला था कि देयर आर थ्री लेजर्स which are maintained, right? One is the debtor ledger, just a second. One is the debtor ledger, second is the creditor ledger and third is the general ledger. डेटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस डेटर लेजर में जाती हैं, क्रेडिटर से रिलेटेड क्रेडिटर में और बाकी ट्रांजैक्शंस जनरल लेजर में। फिर हमने बोला था यहाँ पर हम इंडिविजुअल डेटर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है,
यहां पर हम इंडिविजुअल क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इनकी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो कहां जाती हैं, यहां पर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में और साथ में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो मैंने क्या बोला, बेसिकली यहां पर टोटल्स जाते हैं, राइट, while here are the individual debtors and creditors. Similarly यहाँ पे बनता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जिसमें सारी ये जनरल लेजर वाला टोटल्स आ जाते हैं और यहां पर बनता है अगेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जबकि हमको एक कॉन्सेप्ट पता है तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से हियर इज दे आर ट्राइंग टू से कि हमको क्या करना है, हमको ये बुक्स दे रखी है, हमको इससे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो हम एक बार ये सारी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और इंडिविजुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी लेजर में क्या क्या जा रहा है, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड 475 फ्रॉम मिस्टर एक्स इन फुल सेटलमेंट। तो अब मिस्टर एक्स का एक अकाउंट बना लेते हैं, राइट, और हमने क्या किया है, 475 फुल सेटलमेंट मिस्टर एक्स से मिले और उसको डिस्काउंट दिया, मतलब मिस्टर एक्स का बैलेंस कितना था, बैलेंस बीडी था 500, हमने उससे रिसीव कितना किया है 475 और डिस्काउंट कितना दिया उसको 25 और इसका अकाउंट सेटल हो गया 500 पे, ओके। सो मिस्टर एक्स क्या हुआ हमारा, मिस्टर एक्स इज आर डेटर, राइट। नेक्स्ट लेट अस कम टू द सेकंड वन, मिस्टर वाई से हमने फुल रिसीव कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर वाई, ओके। मिस्टर वाई इज अनदर डेटर ऑफ आवर्स, right, now for Mr. Y what have we done, Mr. Y से भी 2000 ड्यू था और हमने पूरा का पूरा हमको मिल गया है, हमने कैश में रिसीव कर लिया, तो मिस्टर वाई का भी अकाउंट खत्म हो गया, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग दे आर सेइंग, गुड सप्लाई टू मिस्टर टी। अब एक मिस्टर टी है जिसको हमने 700 का गुड सप्लाई किया, तो मतलब मिस्टर टी को हमने सेल्स किया, उसको डेटर बनाया 700 से, लेकिन इसने ऑलरेडी हमको कैश में एडवांस पे कर रखा था, राइट। कितना एडवांस इसने दिया हुआ था 400, तो हमने इससे बाकी का कैश रिसीव किया 300 और इसको बैलेंस किया, ठीक है, ओके। मिस्टर टी का भी अकाउंट हो गया। अब उसके बाद एक और नेक्स्ट एंट्री देखें, एक और पर्सन है मिस्टर क्यू, इससे बैड डेट रिकवर हो गए, ठीक है। अब हमको ऑलरेडी हमने ये चीज समझी थी कि अगर कोई एंट्री ऐसी है, अब इससे कितने बैड डेट रिकवर हो गए, बैड डेट रिकवर्ड आर 1000, ठीक है। अब हमने एक चीज समझी थी कि अगर कोई एंट्री एक ही अकाउंट में इफेक्ट कर रही है, उसी को ही डेबिट और क्रेडिट हो रही है, तो हम वो रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब बैड डेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डेटर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, सॉरी, व्हेन देयर इज अ बैड डेट, how do we handle it, we debit the bad debt account and we credit the debtor account। अब ये तो बैड डेट की एंट्री होगी, जब बैड डेट रिकवर होंगे तो क्या होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे, ठीक है, कि हमको पैसे मिल गए अगेंस्ट दिस बैड डेट, तो प्रोबेबली कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। या फिर एक चीज कर सकते हैं कि हम इस सबसे पहले क्या करें कि एक बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को डेबिट करें और बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट करें, ठीक है। और एक जो एंट्री आएगी जब कैश मिला, तो आपने क्या किया, कैश मिला, बैड डेट रिकवर अकाउंट की एंट्री की आपने सबसे पहले, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री ये होगी कि आपने उसको बैड डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, एडजस्ट कर दिया, जैसे भी बोला आप, ओके। तो आपने उसको एडजस्ट कर दिया, तो इधर ये एक ओवरऑल इफेक्ट आया आपका। तो आप देखेंगे इसमें जो अकाउंट्स इफेक्टेड है वो कौन सा लेजर इफेक्टेड है, जनरल लेजर इफेक्टेड है। तो दोनों ही एंट्रीज जनरल लेजर में हो रही हैं, तो फिर ये दूसरे लेजर्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका ट्रायल बैलेंस से और टैली होने से कोई रिलेशन नहीं है, तो वी ट्राई एंड अवॉइड सच ट्रांजैक्शंस, तो हम इसको अकाउंट में नहीं लेंगे, ओके, राइट, ओके, गॉट इट। Now let's understand other aspects.
Okay, I think these will not be deleted. All right. Okay, now let's talk about, ठीक है, तो इसीलिए ये एंट्री जो है कि बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर क्यू, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, दिस विल नॉट अपीयर, ठीक है, इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, और हमने न्यू अकाउंट्स खोले, उनका क्या करें. ठीक है, सो लेट्स ओपन एंड टॉक अबाउट दोज न्यू अकाउंट्स नाउ. ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे बात करनी है, हमने एक अकाउंट खोला किसका, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है. ठीक है, 3 पीपल, ए बी एंड सी. इनका बैलेंस बीडी दे रखा है हमको 1000. बी का बैलेंस बीडी लेंगे, बताइए यहाँ पे, नहीं बैलेंस बीडी नहीं लेंगे, इनको हमने सेल की है. सो आई रादर राइट हियर सेल, सेल्स की 1000 की. ठीक है, देन बी को सेल्स की 1500 की, एंड देन सी को सेल्स की 2000 की. ओके, राइट, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स इज गिवन. देन ये देखो, नीचे देखो क्या बोला है कि अमाउंट रिसीव्ड, अब इनके अगेंस्ट मिला कितना, ए से मिला 750, सो कैश अकाउंट 750, कितना रह गया ए से 250. सिमिलरली बी से मिला 1000, रह कितना गया, कैश आना चाहिए यहाँ पे. ओके, 1000 मिला, रह कितना गया 500, ये भी बैलेंस हो गया. सी ने पूरा पे कर दिया आई गेस, तो ये भी पूरा बैलेंस हो गया. अब नेक्स्ट और क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट चीज जो इन्होंने बोली है वो बोली है कि आर को आपने गुड सप्लाई किया और आर ने एडवांस दिया आपको. जब आर ने आपको एडवांस दिया तो आपने आर का अकाउंट खोला, उससे एडवांस रिसीव किया. ठीक है, तो आर क्या आपका क्रेडिटर, राइट, डेबिट साइड पे इसका बैलेंस भी दिया जाए. आप कहेंगे इसका डेबिट साइड पे क्यों है, क्योंकि एडवांस रिसीव हो गए, या फिर आप सीधा कैश अकाउंट से लिख सकते हैं एडवांस रिसीव्ड, है ना, यू कैन राइट हियर कैश अकाउंट, राइट, एडवांस रिसीव किया आर से. ओके, ये भी समझ आ गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. एक ट्रांजैक्शन हमने बीच में यहाँ पे इग्नोर की है, वो थी ये वाली, मिस्टर पी पेड 750 टुवर्ड्स ड्यू, बैलेंस ड्यू आफ्टर वाज 250. अब एक और आइटम, एक और हमने आइटम को इग्नोर किया यहाँ पे. ठीक है, विच इज दिस आइटम of 15/4/2010. Let's see what is this item, that Mr. P is a party which paid 750 dues. ठीक है, 750 dues उसने पे कर दिए, what was left was 250. ठीक है, thereafter dues left for 250, तो मतलब बैलेंस बीडी इसका कुछ था, बैलेंस बीडी इसका था 1000. ठीक है, तो ये बैलेंस सीडी हो गया, और यहाँ पर हमने इसको भी कर दिया. ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू रिकॉर्ड, तो मुझे अब इन सारी ट्रांजैक्शंस को जनरल लेजर में लेना, right? If you can just see, if I can just do a bit lesser zoom, just a second. Okay, not able to. No issues. Anyways. ओके, एनीवेज लेट्स सी इट लाइक दिस. अगर हमको इसमें से अब जनरल लेजर अकाउंट बनाना है, देन व्हाट इज द जनरल लेजर अकाउंट, एक बार देखते हैं, है ना. हमने कहा कि जनरल लेजर अकाउंट कुछ नहीं है, हम बस उसमें सारे टोटल्स डाल देते हैं. तो एक बार अगर हम जनरल लेजर अकाउंट बनाए, तो देखो डेटर्स का बैलेंस, सबसे पहले हमको बैलेंस बीडी लिखना है. तो जो डेटर्स में डेबिट साइड पे बैलेंस है, वो बैलेंस बीडी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे होगा. लेकिन ये बैलेंस बीडी है कितना, जितना टोटल डेटर्स का बैलेंस बीडी था, तो हम बैलेंस बीडी वाली सारी आइटम्स उठाएंगे. 1000, ये 500, 2000,
राइट। ओके, व्हाट एल्स? 500, 2000, तो 2500। और बैलेंस बीडी किसका था? पी का था। कितना हो गया? 3500। तो टोटल बैलेंस बीडी हमने यहाँ पे लिख दिया 3500, राइट। इसका बैलेंस बीडी कितना हो गया? 3500। उसके बाद आप बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था? सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं, राइट। व्हाट वाज द सेकेंड ट्रांजैक्शन? बैलेंस बीडी हमने कर लिया, राइट। सो लेट्स सी दी सेकेंड ट्रांजैक्शन। अच्छा, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 450 475 इन फुल सेटलमेंट, है ना। तो अब आपको इन सब की एंट्रीज करनी है। ठीक है, ये 475 मिल गए और ये 25 मिल गए, तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन जब ये मिले तो इसकी एंट्री हुई, तो ये डेटर क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। कितना होगा? कैश और डिस्काउंट में चला जाएगा 475 और 25। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, मिस्टर वाई ने पूरा कैश पे कर दिया है, राइट, और इसका सेल्स था, राइट। ओके, तो पहले आप देख लेते हैं कि टोटल सेल्स कितनी थी। सेल्स वाला अमाउंट देखो, 1000, 1500 प्लस 700 plus 2000. If you can see, all these are the sales. I'm just highlighting. Sales 7, just a second. Sales is here 700. Then sales is here 1000, 1500 and 2000. ठीक है, ये सारी हो गई। So if I total it, 4700 की सेल्स हो गई। So entry क्या होगी? Sales account is credited, right? While debtors are debited, तो credit side पे आ जाएगा। क्या आएगा? Debtors ledger adjustment account से सेल्स। सेल्स टोटल कितनी ली हमने? 4700। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये सेल्स भी हमने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब कैश रिसीव रिकॉर्ड किया, ये वाला रिकॉर्ड कर लिया कैश रिसीव्ड। और कितना कैश रिसीव्ड है? ठीक है, कैश पूरा अब रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार, राइट। तो जहां हमने कैश लिखा है यहाँ पे हम पूरा अमाउंट लिख देंगे, राइट। डिस्काउंट तो 25 ही है, अगर और आगे होगा तो देखते हैं, राइट। अब कैश रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द कैश 475, 2000, 400 ऑलरेडी एडवांस था और 300 अलग से। देन कैश रिसीव्ड इज 750, 1000। तो ये टोटल कैश रिसीव्ड को ऐड करो। एक बार एडवांस छोड़ देते हैं, बाकी सब कर लो। 475 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 1000, राइट। प्लस आई थिंक ये भी सी ने पूरा पे कर दिया था, तो दिस मस्ट बी कैश। आई हैव रिटन बाय मिस्टेक दिस, बट दिस इज कैश प्लस 2000। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ देखिए यहाँ पे। ठीक है, 4000, 5000, 5750, 5750, 6050, 6050, 6050, 6525, right? So 6525, राइट। सो ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब बचा क्या? बस बैलेंस सीडी बचा, राइट। बीडी इधर है, सीडी इधर है। तो बैलेंस सीडी आप क्या करेंगे? जो जो रहा, और यहाँ पे एक और चीज बची थी, एडवांस जो आपने रिसीव किया था, वो कितने का था? 400 का। इसके अलावा देन व्हाट इज लेफ्ट इज जो आपका बैलेंस सीडी है। बैलेंस सीडी आप लिखें इसमें, और इसके बाद एक एडवांस आपने और रिसीव किया था, जो आर से रिसीव किया था, राइट। तो वो भी लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो अब वो एडवांस कहाँ पे आएगा? वो इस तरफ आएगा, राइट, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। क्रेडिटर वाला एडवांस है, राइट वो। ओके, सो दैट विल ऑल्सो बी हियर, लाइक लेट्स सी नाउ। अब इसका बैलेंस सीडी आप क्या करेंगे? सारे बैलेंस सीडीज का टोटल कर लेंगे आप, जितने भी हैं, राइट। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी ट्रांजैक्शन। एक बार देख लेते हैं, और तो कुछ मिस नहीं हुआ है। बैलेंस सीडी, यस, आई थिंक वी मिस्ड अनदर कैश आइटम 750 का। तो ये भी कैश में आप यहाँ पे प्लस 750 कर देंगे, और बैलेंस सीडी में आप 250 और ऐड करेंगे, राइट। सो ओके, सो बैलेंस सीडी बिकम्स 1000,
₹1,000 is balance CD here. It should be 1100. Let me see. It is 1,000 right now. There was 100 more. वो भी देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, राइट? I'm not able to remove that. Let me just shift page. All right. Now let's see. Yeah, 1,000 ये बैलेंस, राइट? ठीक है, मेरे को गलती लगी थी. सो एज यू कैन सी ये हमारा सही आया है. ये हमने 400 का बैलेंस जो था ये एडवांस यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया. सो वट एवर एडवांस हमने यहाँ पर डाला वो यहाँ पे बैलेंस BD करके एडवांस डाल दिया. सो यू कैन ऑल्सो पुट इट लाइक दैट. ओके, ठीक है. अब बाकी देखो, कैश का जो इन्होंने टोटल लिया है वो 3250 लिया है, फिर 3750 लिया है, तो 6750 हो गया, राइट? And then this is R का एडवांस भी इन्होंने यहाँ पे लिख लिया. So you can also put it here, right? Okay, 2000 एडवांस एंड देन इन्होंने बैलेंस CD जो बचा था वो लिख दिया है, राइट? ये तो R का बैलेंस है ना, जो 2000 एडवांस लिया था, और ये हमने जो कैलकुलेट किया है, राइट? एंड सो इन दिस वे दिस रिप्रेजेंट्स द एडवांस दैट इज देयर, जो R से लिया, फिर यहाँ पे बाय बैलेंस CD हो गया, और फिर यहाँ पे बैलेंस BD हो गया. ये अलग से दिखा दिया. एंड सिमिलरली ये 1000 जो 2000 रुपीज एडवांस है, सिमिलरली ये जो आया पॉजिटिव बैलेंस है जो हमने CD करके निकाला. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू दैट हाउ दीज अमाउंट्स आर कमिंग. बाकी अमाउंट्स का एक बार देख लेते हैं कि कैसे आई हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अभी हमने कैलकुलेट किया है बट एक बार यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ले लेते हैं 700, ठीक है? सेल्स हुई है 700 की. ओके, सो लेट अस से ये कौन सा 700 की सेल्स है, बताइए? सेल्स हुई है 700 की. सो दीज आर द सेल्स. गुड सप्लाई टू मिस्टर टी एंड रिसीव 300. सो ये जो आपका सेल्स है ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 700 का. ओके, इन्होंने अलग अलग रिकॉर्ड कर दिया ना. आई थिंक वी मिस दिस सेल, ठीक है? तो ये सेल इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया. इसके अलावा बाकी सारी सेल्स इन्होंने इसके अंदर रिकॉर्ड किए. सो जितनी भी सेल्स है बाकी की अगर आप टोटल करेंगे तो उसका कितना आएगा, 4500. सो लेट मी शो यू द रेस्ट ऑफ द सेल्स. सो इफ यू कैन सी आई हैव मेड ऑल द अकाउंट्स हियर. सो द सेल्स अकाउंट हियर इज 700. ये टी वाला अकाउंट था. रेस्ट द सेल अमाउंट इज 1000, 1500, 2000. सो दिस कम्स टू 4500. तो ABC की सारी सेल्स यहाँ पे लिख दी, राइट? तो इसके बाद बैलेंस CD ये हमने R से जो एडवांस लिया था वो लिखा है. ऑलराइट, अब इधर आ जाते हैं. तो हमने ये 300 रुपए क्या लिया जो हमें टी ने दिया, राइट? टी वाला 300 रुपीज आ गया. ओके, got it. Then what about other things? Let's see the other, see the other amounts as well. अब यहाँ पर हमने सारा कैश रिसीव्ड लिखना है, राइट? सो इन्होंने कैश रिसीव्ड वाला जो जितना भी अमाउंट है वो सारा यहाँ पे लिख दिया है. सो इफ यू टोटल इट, दे हैव रिटन 3750. So for there comes the, if I इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आप देखिए. It comes to be 7000, राइट? टोटल, राइट? तो अगर आप देखेंगे कि कैसे आ रहा है, तो कैश कितना रिसीव हुआ है आप देखिए. पहले P, X और Y का इन्होंने ले लिया. सो इन्होंने बस सेग्रीगेट करके डाला है. अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल कैश यही आएगा. बट लेट मी जस्ट क्विकली शो यू ऑल्सो हाउ दे हैव डन इट. सो P, X और Y का इन्होंने पहले लिया. सो फ्रॉम हमने यहाँ पर बात की है कैश रिसीव होने की, ठीक है? 475 फुल सेटलमेंट में, तो 475 यहाँ पर रिसीव हुआ, ठीक है? प्लस 25 भी करना है यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट वाला है, राइट? सब पूरे क्रेडिट होगा अमाउंट. तो प्लस 2000 रिसीव हुआ, ठीक है? प्लस गुड सप्लाई टू मिस्टर टी, इससे 300 हमने ऑलरेडी लिख लिया है. एडवांस भी रिकॉर्ड हो गया है. यहाँ से हमको ये रिकॉर्ड नहीं करना है, ऑलरेडी हम बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फिर यहाँ से कितना मिला, 750, 1000 एंड 2000, ठीक है? 750,
1000 and 2000. Now just total it. This comes 500. This comes to 5000, 5750, 6250. So if you can see here, there's an excess amount of 750 also. That, yeah, which one is this one? जो हमने शायद ये वाला हम रह गया हमसे इंक्लूड करना, तो इसको भी ऐड कर देंगे हम, तो ये टोटल अमाउंट वही आ गया 7000. ओके, सो इफ आई ऐड दिस 750, सो दिस कम्स टू 7000, राइट. और इन्होंने टोटल अमाउंट ये लिख दिया. सो आप इस तरीके से आप ये बनाते हैं. मैं आपको बस दिखा रही थी हाउ इट इज डन. ओके, आई होप समझ आ गया होगा. इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए, इंडिविजुअल के टोटल सारे जनरल लेजर में ट्रांसफर करें, वही सेम अकाउंटिंग रूल्स के साथ जैसे हम पहले कर रहे थे, राइट. एंड यू मेड जनरल लेजर आउट ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट इलस्ट्रेशन नाउ. ये सब नोट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं. नाउ लेट्स सी दिस लास्ट इलस्ट्रेशन. नाउ दिस इज ऑल्सो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस है इसमें, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमको सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. द टोटल सेल्स, just give me a moment, I'll just plug in the charger. Yeah, total sales amounted to 60,000, right. पहले देखते हैं कि व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू मेक. हमको जनरल लेजर एडजस्टमेंट, हमको डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो सारी डेटर से रिलेटेड एंट्रीज हैं. ओके, अब इन्होंने बोला है आई विल बी यूजिंग रेड कलर मार्कर, सो लेट मी जस्ट गो ऑन विद द रेड कलर. ओके, now what have they said is the total sales amounted to 60,000 including the sale of old furniture. अब 60,000 का टोटल सेल्स इन्होंने बोला है, जिसमें से ओल्ड फर्नीचर भी है. उसकी जो बुक सेल वैल्यू है वो हमने माइनस कर दी, तो कितना आया 1200. इफ वी रिड्यूस फ्रॉम हियर देन इट कम्स टू 58,800. तो दिस इज द टोटल सेल्स. अब इसमें से कहते हैं कितने कैश है कितने क्रेडिट है, इसका उन्होंने दिया है कि क्रेडिट सेल्स से कैश सेल्स 10%, क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स से 80% ज्यादा है, कि कैश सेल्स क्रेडिट से 80% कम है. तो हमने अज्यूम किया कि अगर क्रेडिट सेल्स 100 है तो कैश सेल्स इससे 80% कम है. 100 माइनस 80% ऑफ 100 is nothing but 100 minus 80, that gives you 20. तो मतलब अगर क्रेडिट सेल्स 100 है तो कैश सेल्स कितनी है 20. सो व्हाट इज द रेशियो 5:1. ओके, सो डिवाइड करो आप 6 से, इसको डिवाइड करा आपने और उसके बाद इसको 5:1 की रेशियो में जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए जरा. हम ऐसा करते हैं, हम इस टोटल अमाउंट को 58,800 को 6 से डिवाइड करते हैं. सो दैट गिव्स मी 9800. सो 9800 की तो हो गई कैश सेल्स. तो क्रेडिट सेल्स कितने की है माइनस 58,800, तो आ गई 49,000 की क्रेडिट सेल्स. आपको हमको समझ आ गया टोटल क्रेडिट सेल्स इतने की हुई है. तो अब इन क्रेडिट सेल्स को हम डेटर्स लेजर में कहाँ डालेंगे, डेटर्स को डेबिट करेंगे तो डेटर्स लेजर की डेबिट साइड में आ जाएंगी ये क्रेडिट सेल्स, राइट. सो आई जस्ट शो यू. यस, दैट डेटर्स लेजर की डेबिट साइड में आ गई ये रही, ये सेल्स अकाउंट से क्रेडिट सेल्स 49 है ना. ठीक है, ओके, ये समझ आ गया. नाउ लेट्स सी दी अदर एंट्रीज जो यहाँ पे है. सेकेंड देखो, वो बोलता है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 60% ऑफ द एग्रीगेट ओपनिंग एंड क्रेडिट सेल्स एंड डिस्काउंट वर अलाउड एट 2600, राइट. तो उन्होंने बोला अब ये ओपनिंग डेटर्स हमको लास्ट में दिए हैं, सो लेट्स जस्ट रीड लास्ट फर्स्ट. कि हमको दिया कि ओपनिंग डेटर्स 40,000 है, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका बैलेंस बीडी जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा है 40,000, राइट. ओके, ये भी समझ आ गया. अब उसने आगे बोला क्या था कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड है जो कितनी है 49,000, और जितना भी हमारा बैलेंस बीडी है जो कितना 40,000, इसका 60% हमने कैश में रिसीव कर लिया. तो इसका 60% आप जब निकालेंगे तो आएगा 53,400. तो अब आप इसकी एंट्री पास किया आपने कि कलेक्शन, राइट, और क्रेडिट कर दिया, राइट. इसके बाद बोला इन्होंने
कि ठीक है, इसके बाद क्या बोला इन्होंने कि 60% रिसीव कर दिया, राइट, एंड फर्दर बोला कि कैश डिस्काउंट भी है 2600 का। तो हमने कैश डिस्काउंट भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट करा है, राइट, इफ यू कैन सी हियर कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री। थर्ड एंट्री देखो, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया ड्यूरिंग द 3 months टोटल 6000 of which bills amounting to 3000 were endorsed in the favor of suppliers। ठीक है, आपने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए तो आप एंट्री क्या करते हैं उसकी, जब बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया तो एंट्री हो जाती है बी आर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर्स को क्रेडिट कर दिया कितने से, 6000 से। ओके, सो यू डू इट, ठीक है, 6000 से डेटर्स को यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए, राइट। तो हमने कर दिया डेटर्स को 6000 से बिल रिसीवेबल के क्रेडिट। आगे एंडोर्स किया, हमको एंडोर्समेंट अगेन वी विल नॉट रिकॉर्ड एंडोर्समेंट हियर बिकॉज सेम अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं कर रही है। ओके, ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव नाउ। आगे क्या लिखा था, ठीक है, ऑफ दीज एंडोर्स्ड बीआर अ बीआर फॉर 600 वाज डिसऑनर्ड। लेकिन जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया उसको तो हमको रिकॉर्ड करना है, राइट। तो ये 600 को इंसॉल्वेंट हो गया, ये बैड डेट हो गया। ये 600 को बैड डेट हुआ तो मेरे डेटर्स कम हुए, क्रेडिट साइड पर आई विल रिकॉर्ड दिस, राइट। इफ यू कैन सी हियर आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस ऑन द क्रेडिट साइड एज बैड डेट, राइट, 600 रुपए का। ओके, ओके, राइट, ठीक है, हमको देख लिया कि हमने 600 रुपए का बैड डेट रिकॉर्ड करना है। ओके, व्हाट एल्स, नाउ लेट्स सी आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेजेस थी 16,000 की ऑफ विच 10% वॉज फॉर कैश। ठीक है, परचेजेस कितने की थी, 16,000 की, 10% उसमें से कैश में था। अब बताइए कि यहां पर क्या वो आना चाहिए, परचेजेस 16,000 की, 10% कैश, क्या हमको ये लिखना चाहिए यहाँ पर, नहीं, बिकॉज ये परचेज लेजर नहीं है, राइट, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। देन देखो, अ चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर फॉर 6,000 वाज डिसऑनर्ड एंड अ सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल। तो 500 के क्या हो गए, बैड डेट्स। तो यहाँ पे बैड डेट्स हमने फिर से यहाँ पे लिख दिए 500। तो अब आप देखोगे कि टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 1100, जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए। ठीक है, ये भी समझ आ गया। नाउ व्हाट आर दे सेइंग, अब देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमने जो एंट्री कर रहे हैं लास्ट वाली, कि चेक रिकवरेबल फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिसऑनर्ड। जब ये चेक हमको कस्टमर से नहीं मिला तो हमने कस्टमर को अब उसको हटा देना 6,000 उसके उससे, राइट। सो we are going to then a sum of 500 is irrecoverable, bad debt written off in the earlier year was realized। ठीक है, अब ये जो चेक हमने डिसऑनर हुआ है इसको हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पे कि 6,000 का चेक जो था डिसऑनर हो गया, राइट। सो दिस वी हैव रिकॉर्डेड हियर एज 6,000, क्योंकि दिस चेक विच was received against the bills receivable, राइट। कस्टमर का बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमको ये मिला है, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मैसेजेस, लेट्स गो ऑन। 6,000 का बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमको मिलना था, लेकिन अब क्या हुआ, वो पूरा का उसमें पूरा का पूरा चेक डिसऑनर हो गया। तो हमने क्या किया, फिर से उसको 6,000 से डेटर बना दिया, इसमें से 500 बैड डेट हो गया, तो बैड डेट को हमने दूसरी तरफ लिख दिया। So this is how we have transferred all the entries here, right? This is so we have done this now. We missed one part in this one, that if you remember हमने कहा था यहाँ पर that एक हमारा बी आर जो एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया। एंडोर्स किया था तो मतलब किसी से हमने ऑलरेडी पैसे ले लिए, लेकिन हमारे डेटर ने उसको पैसे नहीं दिए। तो पहले तो हमारे ये 600 का क्रेडिटर भी बन गया, तो ये क्रेडिटर यहाँ पर हमने डेबिट कर रखा है 600 को, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमको उसको अब पैसे देने पड़ गए, राइट, ओके। एंड इसके अगेंस्ट हमने बैड डेट करा है, राइट, ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। ये चीज हो गई है, ठीक है। सो वी जस्ट डिडंट रिकॉर्ड दिस आइटम, सो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस आइटम एज वेल।
ठीक है, तो ये हमने डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट बता दिया, बैलेंस कर लेंगे इसको, तो हमारे पास ये बैलेंस, इसका बैलेंस शीट आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब there is a small part of the theory that is left. Let's quickly discuss that as well. So just give me a moment, I'll move on to that part. ठीक है, yes, let's discuss this part now. Okay, तो कहते हैं कि रूलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स व्हेनेवर देयर आर सेवरल बॉट और सेल्स बुक्स इन यूज, तो हम उसको इस तरीके से रूल करते हैं कि उसके हर जगह पर उसके टोटल एंट्रीज भी दिखाई दे। ठीक है, मंथली टोटल जो है ट्रांजैक्शंस का वो भी अवेलेबल हो, वो भी दिखे, इस तरीके से हम उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। राइट, ओके। नाउ सीक्रेट अकाउंट, इफ यू रिमेंबर जब हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में एक और फायदा होता है कि अगर आपको कुछ अकाउंट्स को सीक्रेट रखना है, आपको कुछ पार्टनर्स के लोन्स, डिपॉजिट्स, कैपिटल्स को सब स्टाफ मेंबर्स को नहीं दिखाना, तो इस सिस्टम में वो हो सकता है आप उसकी एक अलग से लेजर बना सकते हैं, प्राइवेट लेजर, और वो वाली सारी ट्रांजैक्शंस, राइट, व्हिच आर सीक्रेट, दोस ट्रांजैक्शंस कुड बी पुट इन द प्राइवेट लेजर। ठीक है, और फिर उस प्राइवेट लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं, और देन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में उस प्राइवेट लेजर का अकाउंट बना सकते हैं। राइट, एंड देन हाउ जैसे हम करते हैं वैसे ही हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। और सिर्फ इससे क्या होगा कि हम एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क से, एक अकाउंटेंट जो है चीफ अकाउंटेंट कॉन्फिडेंशियल किसी क्लर्क से वहां पर अकाउंटिंग कराएगा, राइट, बट उसको टोटल्स रिवील नहीं किया जाएंगे, वो सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स की अकाउंटिंग देखेगा। राइट, तो इस तरीके से सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है और सिर्फ टोटल इफेक्ट विल बी केप्ट अ सीक्रेट। राइट, अकाउंटिंग स्टाफ, लेट्स रीड दिस इन दिस वे, दो द इंडिविजुअल एंट्रीज इन द अकाउंट्स केप्ट in the private ledger will be revealed to the staff, but total effect will be kept secret। ठीक है, और इस तरीके से सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है। राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट अकाउंट। with this we are completing the self balancing ledger। I hope you understood this concept। थोड़ा सा अलग और नया कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट, so thank you so much for the session today। I'll see you next time।